आज का जो हमारा विषय है या पाठ का नाम है वो है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं और अलंकार कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो अलंकार क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है सजाना या सजावट करना, अलंकृत करना। संस्कृत में सूक्ति है अलंकरोति इति अलंकार, जो सजा दे, जो अलंकृत कर दे वो अलंकार होता है, अर्थात आभूषण। स्त्रियां जिस प्रकार से अपने आप को अलंकृत करती हैं, आभूषण पहनकर सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार शब्दों में भी अलंकार लगाए जाते हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो आइए हम जानते हैं अलंकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ा दे या काव्य में सुंदरता ला दे उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कितने? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या है और अर्थ अलंकार क्या है ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले आता है शब्द अलंकार। एक उदाहरण देख लीजिए, फिर उसके बाद में शब्द अलंकार पढ़ाएंगे। उदाहरण दिया हमने जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें चाव वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात चाव वर्ण को बार बार बोला गया है, तो इसमें सौंदर्य उत्पन्न हो गया। जैसे चारु चंद्र चंचल, तो इसमें क्या है, सौंदर्य उत्पन्न हो गया है, इसलिए ये पंक्तियां सुंदर लग रही हैं। अगर ये इस वर्ण को बार बार ना लिखा जाता तो शायद इसमें इतने सौंदर्य ना आता। तो ये हो गया एक उदाहरण। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द अलंकार के बारे में, जानेंगे कि शब्द अलंकार क्या होता है। शब्द अलंकार जहां शब्दों में विशिष्ट शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां शब्द अलंकार, या उसे शब्द अलंकार कहते हैं, या वहां शब्द अलंकार होता है। उन्होंने कहा कि जहां शब्दों में विशिष्टता आ जाए, ठीक है ना, तो वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ क्या सौंदर्य हुआ, क्या विशिष्टता आई, तो उसमें देखो कहा कि रघु राघव राजा राम, इन चारों शब्दों में क्या है, रावण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, शब्दों में विशिष्टता आ गई, इसलिए क्या हो गया, शब्द अलंकार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है शब्द अलंकार। जहां शब्दों में विशिष्ट शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। अब पढ़ते हम क्या है, शब्द अलंकार क्या है और अर्थ क्या है। तो शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है अनुप्रास, उसके बाद आता है यमक और तीसरे में आता है श्लेष। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, तो ये हटा दें। तो सबसे पहले क्या आएगा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में कहा कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्या कहा, जहां अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास, तो लिखा उन्होंने कि जहां एक वर्ण की, ध्यान देना, एक वर्ण है, जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास होता है, ठीक है। अलंकार
होता है। अब जैसे उदाहरण मैंने पहले दो उदाहरण आपको समझाए, उन्होंने कहा जहां एक वर्ण एक से अधिक बार बोला जाए, एक वर्ण 2 बार बोला जाए या 3 बार बोला जाए या 4 बार बोला जाए, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दो उदाहरण मैंने पहले दिए आपको, रघुपति राघव, राजा राम, और पहला दो उससे उदाहरण पहले दिया था चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ एक वर्ण बार बार आता है, जैसे रघुपति राघव, राजा राम। तो यहां पर रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो रा 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 रा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो उन्होंने कहा जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब एक और उदाहरण दे दीजिए, लिखा है चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो यहाँ चा वर्ण की बार बार चा चा चा, तो एक से अधिक बार आवृत्ति हुई तो चा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक कविता है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये क्या है, उदाहरण अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरे में आता है कौन सा, यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में कहा जहां एक शब्द 2 बार आए या एक से अधिक बार आए, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसमें बताया हमने यमक अलंकार में जहां एक शब्द, पहले क्या था, पहले क्या कहा, एक वर्ण, अब है उन्होंने कहा कि एक शब्द, जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है या एक से अधिक बार आता है, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण भी अच्छा है, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। अब यहां देखो कहां 2 शब्द आए, घटा शब्द आया, घटा घटा। तो जो उन्होंने कहा जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, ये लिखना, उनका अर्थ दोनों का क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे घटा शब्द क्या है, काली घटा काले बादल, और घटा घमंड, घटा मीन्स कम होना। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि काले बादलों का घमंड कम हो गया। ठीक है, एक उदाहरण दे दीजिए, एक है 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे 3 बेर का मतलब क्या हो गया, ये बेर शब्द 2 बार आ गया और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है, 3 बेर मीन्स 3 फल, बेर क्या होता है, फल होता है, और 3 बेर का मतलब हुआ बार। अब कहते हैं 3 फल, 3 बेर फल को कहते हैं 3 बार वो खाती है, 3 बार अलग अलग खाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में बताया कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब लास्ट थर्ड आता है इसका श्लेष अलंकार। अब श्लेष में बताते हैं श्लेष अलंकार में उन्होंने बताया
कि जहां एक शब्द के दो अर्थ हों, श्लेष अलंकार। तो उन्होंने कहा जहां एक शब्द के दो या तीन या उससे अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। आप देखो उन्होंने कहा जहां एक ही शब्द के, पहले कहा था जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आए, और दूसरे में कहा जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार है। और तीसरे में बोला उन्होंने कि जहां श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उन्होंने दिया एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब यहां रहीमदास जी ने कहा कि यहां रहीमदास जी का उदाहरण दिया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द का तीन अर्थ में लिया, मनुष्य के लिए, चून में से चूना या आटे के अर्थ में, और मोती, मोती क्या होता है कि उस सीप में पानी के अंदर ही बनता है, उसके लिए। तो यहाँ पानी शब्द के जो हैं तीन अर्थ उन्होंने लिए हैं। अब एक और उदाहरण हम बहुत अच्छा है, एक उदाहरण क्या है, उदाहरण है सुगरण को ढूंढक फिरक कवि व्यभिचारी और चोर। अब देखो यहां सुगरण अर्थ का तीन अर्थ लिए हैं। सबसे पहले लिया शब्द, कवि के अर्थ में क्या लिया? शब्द। व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए सोना। एक सुगरण के तीन अर्थ बताए उन्होंने, क्या कि सुगरण को ढूंढत फिरत कवि, कवि क्या ढूंढता है? अच्छे शब्द। व्यभिचारी व्यक्ति क्या होता है? जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, जो केवल सौंदर्य को देखते हैं, वो देखते हैं सुंदर रंग। और इसमें सुगरण का क्या है? सुगरण मीन्स होता है सोना, तो सोने को कौन ढूंढता है? चोर। तो तीनों के अर्थ क्या है? शब्द कौन? कवि, सुंदर रंग व्यभिचारी, और सोना कौन है? चोर ढूंढता है। केवल इसी के क्या कर दिए उन्होंने? तीन अर्थ कर दिए। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ये है हमारा